योगी सरकार ने श्रम अधिनियमों में जो बदलाव किया है उस पर सियासत भी अब तेज हो रही है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। श्रम कानून में बदलाव को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, कोरोना प्रकोप में मजदूरों श्रमिकों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। श्रमिकों से 8 के बजाय 12 घंटे काम लेना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रम कानून में बदलाव श्रमिकों के हित में होना चाहिए, ना कि उनके अहित में। सरकारें करोड़ों श्रमिकों के खिलाफ शोषणकारी डिक्टेट जारी करने पर तत्पर है। देश को शोषणकारी युग में ढकेलना उचित है क्या? श्रम कानून में बदलाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी सरकार पर हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाया, सरकार मजदूरों का दमन कर रही है। सरकार को यह फैसला फौरन वापस ले लेना चाहिए। नेता राम गोविंद चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाया है, मजदूरों का दमन कर रही है सरकार। वैश्विक महामारी के बीच यूपी में श्रम कानून में बदलाव को लेकर अब विरोधी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। विरोधी दल लगातार सरकार पर यह कह रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी में श्रमिकों के साथ ये अहितकारी फैसला है। हमारे साथ नेता विधानमंडल समाजवादी पार्टी राम गोविंद चौधरी जी, उनसे बात करते हैं। जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है श्रम विभाग की तरफ से कि अब जो श्रम विभाग का जो कानून था 38 पॉइंट जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है 3 साल के लिए। असल में जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के असली जो चरित्र है वो धीरे धीरे अपने चरित्र को उजागर कर रही है। शुरू से ही इनकी नीतियां जो है पूंजीपतियों व्यापारियों के पक्ष वाली है। शुरू से गरीब, मजदूर, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात के लोगों के विरुद्ध रही है। तो ये जो इन्होंने स्थगित किया है श्रम कानूनों को, ये पूंजीपतियों को हितों की रक्षा करने वाली, कारखानेदारों की हितों की रक्षा करने वाला है, मजदूरों पर कुठाराघात है। अब कंपनी वाले, कारखाने वाले, उद्योग वाले मनमानी करेंगे। 1000 लेना हो तो लो, 2000 लेना हो तो काम करो, नहीं तो जाओ। 10 दिन कराएंगे, 1 महीना का घर जाओ, मैं दूसरे को रखूंगा। तो इस तरह से ये मजदूरों के हितों पर कुठाराघात है, पूंजीपतियों का पक्ष में है। सरकार को ऐसे मजदूर गरीब विरोधी कानून को जो स्थगित किया है अध्यादेश के जरिए, इसको तुरंत वापस ले लेना चाहिए। श्रम विभाग की तरफ से जो फैसला लिया गया है और श्रम कानून में जो बदलाव किया गया है उसको लेकर अब विरोधी दल पूरी तरह से सरकार पर हमलावर हो गए हैं और इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। करण मनोज मिश्रा के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से विशाल रघुवंशी। विशाल, देखा और सुना हमने किस तरह से श्रम कानून में बदलाव को लेकर विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं, सियासी वार कर रहे हैं। इसे किस तरह से देखा और समझा जाए? एक तरफ श्रमिकों और कामगारों का पहुंचने का सिलसिला उत्तर प्रदेश में जारी है। उनके सामने चिंता है रोजगार की, उनके सामने चिंता है कि आने वाले दिनों में जो परेशानियां हैं उनसे कैसे छुटकारा मिलेगा, और नौकरियों को लेकर और तमाम कामों को लेकर योगी सरकार काम कर रही है। इसे किस तरह से देखा जाए, विस्तार से बताइए पूरी खबर। देखिए, सरकार ने ये फैसला लिया है कि श्रम विभाग की तरफ से जो कानून तय किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें बदलाव किया जाएगा। इसके लिए जो 38 पॉइंट्स हैं उनको पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है 3 साल तक। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 40 जो पॉइंट्स हैं उनमें से 2 पॉइंट्स को छोड़कर बाकी 38 पॉइंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसको लेकर अब लगातार जो तमाम समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो सरकार को घेर रहे हैं। आज चूँकि सीएम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी 3/11 की, उसमें ये तय किया गया कि लेबर रिफॉर्म के तहत जो तमाम जो प्रवासी जो मजदूर हैं जिनको उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है, उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में रखते हुए उनकी पूरी एक लिस्ट जो है वो बनाई जाए ताकि उनको रोज़गार मिल सके। लेकिन चाहे वो मायावती हों, चाहे वो अखिलेश यादव हों या कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी हों, सभी लोग इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि इस वक्त चूँकि वैश्विक महामारी का दौर है और इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर किस पर असर पड़ा है तो वो है मजदूर। ऐसे में ये जो कानून है ये अपने आप में ख़ास तौर से मजदूरों के लिए काफ़ी अहितकारी कानून है। तो ऐसे में इस कानून को अभी वापस लेना चाहिए, चूँकि घंटे इसमें बढ़े जा सकते हैं। क्योंकि पहले ये था कि लेबर एक्ट के तहत जो 8 घंटे की जो ड्यूटी थी वो 12 घंटे हो सकती है। ये जो उद्योगपति होंगे, जो उद्योग के मालिक होंगे, उनकी
सहमति से ये होगा, इसके साथ साथ हायर एंड फायर की पॉलिसी हो जाएगी। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे मजदूर पूरी तरह से प्रभावित होंगे। तो ऐसे में तमाम विरोधी दल जो है ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि यूपी सरकार का एक अलग मत है। यूपी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में तमाम उद्योग आ सकें, क्योंकि कई ऐसी कंपनीज हैं जो चाइना में थी या जापान में थी या तमाम और भी विदेशों में थी, वो अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में उनको सहूलियत मिले और इसके साथ साथ वहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके, मजदूरों को रोजगार मिल सके, इस बारे में सरकार का ये कदम देखा जा रहा है। सरकार का साफ तौर पे मत है कि ये जो कदम है ये सरकार के लिए आने वाले दिनों में मजदूरों के भविष्य के को देखते हुए लिया गया है। तो ऐसे में ये सरकार का मत है। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी कहना है कि उन्होंने लेबर जो रिफॉर्म है उसको बनाने की तैयारी कर ली है। इसके तहत जितने भी प्रवासी मजदूर होंगे उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। अगर हम देखें आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त मजदूरों को लेकर जो आंकड़े जारी किए गए थे कल, चूँकि मनरेगा के तहत अभी तक मजदूरी दी जा रही थी मजदूरों को, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज या जो फैक्ट्रीज थी या तमाम जो निर्माण कार्य होते वो नहीं शुरू हुए थे। अभी कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन शुरू होते ही किए गए हैं। तो ऐसे में अब उन लोगों को धीरे धीरे रोजगार जरूर दिया जाएगा, लेकिन मनरेगा के तहत 17,96,000 मजदूरों को रोजगार दिया जा चुका है। लेकिन ये कंटिन्यू रहे और हर मजदूर को इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि अभी सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त आर्थिक मंदी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में सीधे तौर पर इसका असर निचले तबके के जो मजदूर वर्ग है उस पर दिखाई पड़ेगा और ख़ास तौर से उन मजदूरों पर भी असर होगा जो अभी तक उत्तर प्रदेश से बाहर रोजगार के लिए जाते थे। तो ऐसे में सरकार का ये कदम जो है ये सरकार के अनुसार कि अगर इंडस्ट्रीज़ को सहूलियत दी जाती है, कुछ इस तरह की रियायतें दी जाती हैं तो इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आएंगी। और इसके लिए सरकार ने ये भी तय किया है आज की मीटिंग में कि जो लेबर रिफॉर्म है उसका गठन किया जाएगा, ताकि जो जितने भी लेबर हैं उनको रोजगार दिया जा सके, उनके लिए जॉब कार्ड बनाया जाए। इसके लिए पहली प्राथमिकता होगी, उसके बाद उनको रोजगार दिया जाएगा। दूसरी चीज जो विपक्ष का कहना है, चाहे वो मायावती हो, अभी नेता प्रतिपक्ष थे राम गोविंद चौधरी, उनका कहना था कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मजदूरों के ऊपर जो है ये डबल बूझा जाए, क्योंकि अभी मजदूर नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, खाने का सामान नहीं है। ऐसे में अगर इस तरह के लॉ आते हैं तो जो उद्योगपति होंगे, जो संस्थाएं होंगी, उनको ये अधिकार हो जाएगा कि वो कभी भी किसी को जो है बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि मजदूरों की जो उनकी मजदूरी जो तय होती है उससे कम पैसा देंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो वो मजदूरों को बाहर कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता मनोज मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और किस मामले पे हम चर्चा करेंगे उनसे। मनोज जी, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी बताएं। मनोज जी, विपक्ष विरोध कर रहा है जिस तरह से श्रम कानून में बदलाव को लेकर फैसला लिया गया है, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, विपक्ष अपने देश का दुर्भाग्य है और प्रदेश का विशेषकर इस सकारात्मक विरोध नहीं करते। विरोध भी इसलिए विरोध करते हैं कि बीजेपी सरकार ने काम किया, वो चाहे केंद्र का सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले इस देश में कोटा से फंसे हुए छात्रों को उत्तर प्रदेश लाने की शुरुआत की, मजदूरों को विभिन्न जगहों से उत्तर प्रदेश में लाने की शुरुआत की। माननीय योगी जी ने जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उनकी स्किल पहचान कर उनको जॉब देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसी विषय पर आज बैठक हो रही है टीम 11 के साथ। नहीं, मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा, कितने संभव काम है योगी सरकार लगातार कर रही है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं, मजदूर भी देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, आप जरा ये बताइए, समझाइए कि उनके हितों की रक्षा होगी, श्रम कानून में बदलाव के बावजूद उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए क्या मॉनिटरिंग की जाएगी, क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, इस समय आपातकाल है, आपदा काल है, तो आपदा काल में पहली आवश्यक शर्त है कि उनको प्रवासी मजदूरों को विशेषकर कि जो बाहर फंसे उनको उत्तर प्रदेश में लाना, उनके भोजन की व्यवस्था करना और उनको उनके ठिकाने तक पहुंचाना, ये पहली प्राथमिकता है। इसके बाद जैसे जैसे थोड़ा समय मिलेगा तो ये सरकार ये प्रयास कर रही है, आज इसी की बैठक चल रही है माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जो टीम 11 की है, कि जो 20 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आएंगे उनकी स्किल पहचान के उसके लायक के उनके जॉब दिए जाए। तो ये सकारात्मक कदम हो रहा है और कोशिश की जाएगी कि हर प्रवासी मजदूर को कुछ न कुछ काम जरूर मिले। ठीक है, मनोज मिश्रा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया और विशाल आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।